हेलो एवरीवन साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। ये जो सेशन होने वाला है ये पूरा बिहार स्पेशल को लेकर बिहार स्पेशल जो कि रुटेरिया के द्वारा बनाया गया प्रैक्टिस सेट है। जिस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चन जो टॉप 50 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं यह प्रश्न कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आपके आए हुए हैं, बिहार के एग्जामों में। तो हर एक हमारा यह सेट फर्स्ट होने वाला है। आगे ये सेशन जारी रहेगा। ठीक, यह सेट हमारा आगे जारी रहेगा जिसमें 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक एक करके देखेंगे। आपके लिए सेशन बेहतरीन होने वाला है। पहला है, बिहार के किस भाग में से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए? यह सेशन आपको प्रैक्टिस की दृष्टि से बेहतरीन मजबूत होगा। तो कहता है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल की औजार प्राप्त हुए थे साथियों? तो यह हमारा दक्षिणी भाग हो जाएगा, क्योंकि दक्षिणी भाग से हमारा ये पहले ही दक्षिणी भाग में ही सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल जो है हमारे औजार प्राप्त हुआ था। तो क्या हो जाएगा? दक्षिणी भाग। दूसरा हमारा है, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन सा है? कहता है, बिहार को जानने के लिए सबसे हमारा ये प्राचीन स्रोत पुराने समय की बात कर रही है, तो हमारा यह हो जाएगा अथर्ववेद की बात हो रही है। तो हमारा यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप साथियों स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है, तीसरा क्वेश्चन है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया? यहाँ कह रहा है मगध साम्राज्य की राजधानी की बात हो रही है, तो ये हमारा क्या है? ये गिरिब्रज में हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चौथा है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? मौर्यकालीन नगर प्रशासन की बात हो रही है, तो हमारा यह कितना होगा? यह हमारा 6 हो जाएगा। कितना? 6, क्योंकि मौर्य कालीन में नगर प्रशासन में कितनी समिति का प्रयोग, यह क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। तो इसका सीधा आंसर हमारा 6 हो गया। उसके बाद है, तृतीय तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ था, ये हमारा कहाँ हुआ था साथियों? तो यह हमारा क्या हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में। पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। राजगिरी में हुआ था। राजगिरी में हुआ था। दूसरा हमारा वैशाली में हुआ था। दूसरा हमारा वैशाली। और तीसरा हमारा पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। तो प्रथम हमारा राजगिरी में हुआ था, प्रथम हुआ। ये हमारा द्वितीय हुआ। ठीक, यहाँ से प्रश्न जो है ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। और पाटलिपुत्र जो हमारा तृतीय बौद्ध संगीत, जो आपकी प्रश्न में पूछा गया है कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ, तो हमारा यह पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक, अगर प्रश्न ऐसे भी रहे तो कभी पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगीत बौद्ध हमारा संगीत का आयोजन कहाँ हुआ, तो राजगिरी। दूसरा पूछे तो वैशाली, या तीसरा पूछे तो हमारा पाटलिपुत्र होगा। छठा है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहना मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ है? यह बिहार शरीफ पटना में है। बिहार शरीफ कहाँ है? बिहार शरीफ पटना में है। उसके बाद सातवां है, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी पूछा जा रहा है, यानी उस समय की बात पूछा जा रहा है, तुगलक काल की। तो यह हमारा राजधानी कहाँ होगा? उस समय भी राजधानी बिहार शरीफ पटना की बात हो रही है। यानी 7 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? कर्नाट हमारा वंश की राजधानी की बात हो रही है, तो यह हमारा सिमरावगढ़ में हो जाएगा। जब भी पूछे कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी, तो सिमरावट हो जाएगा। उसके बाद है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की बात हो रही है। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वो कौन सा सूबेदार है जिसने सुल्तान के विरोध विरोध किया? यानी इब्राहिम लोदी के शासनकाल की बात हो रही है, जिसमें कहता है बिहार का वो कौन सा सूबेदार था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, सुल्तान के विरुद्ध उन्हें लड़ाई लड़ी थी। तो हमारा यह क्या हो जाएगा? यह हमारा दरिया खान नुहानी हो जाएगा। दरिया खान नुहानी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर है, खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त होते थे? खिलजी वंश की बात हो रही है, तो यह हमारा भोजपुर हो जाएगा। भोजपुर। खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से? तो हमारा यह भोजपुर जिला के से प्राप्त हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। तो वैसे भी बिहार स्पेशल हो रही है, तो राज्याभिषेक की बात हो रही है कि बिहार में जो किसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तो हमारा यह हो जाएगा प्रोपिशियर का, प्रोपिशियर का हमारा यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन है? यहाँ पहला सुल्तान की बात हो रही है, बिहार में सैनिक अभियान करने वाला। तो हमारा यह क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा, इल्तुतमिश, जिसे आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, यह हमारा इल्तुतमिश। उसके बाद हमारा है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर की राजधानी यानी मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? बंगाल के किस नवाब ने कह रहा है मुंगेर को उसकी राजधानी बनाया? तो हमारा यह मीर कासिम जो है, यह मीर कासिम जो है यह बंगाल में के नवाब ने क्या मीर बंगाल का जो नवाब मीर कासिम है उन्होंने मुंगेर को राजधानी बनाया था। उसके बाद है, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस नेता का योगदान सर्वोपरि रहा? तो हमारा यह जो अलग राज्य बिहार की बात हो रही है, जो हमारा 1912 में जो हमारा ये अलग हुआ था, तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा का बहुत बड़ा योगदान सक्रिय भूमिका के रूप में था। किसका? हमारा सच्चिदानंद सिन्हा का। ठीक, आगे भी सच्चिदानंद से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इसी सेशन के अंतर्गत। कहता है बिहार में 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखिए इस चीज को जो जरूर आप प्रश्न को बनाएंगे तो याद रखेंगे, बिहार की बात हो रही है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो हमारा यह श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा, क्योंकि बिहार की बात हो रही है तो बिहार के पहले सत्याग्रही के रूप में पूछा जाता है तो आपको श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बिहार की बात न हो और सीधा पूछा जाए प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ, किसने किसके सत्याग्रही प्रथम, अगर बिहार की बात न हो, अगर सीधे पूछे व्यक्तिगत व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रह के थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के हमारा प्रथम की बात पूछे तो प्रथम में जो आप पढ़े होंगे पहला हाँ क्या होगा, यह हमारा पहला हो जाएगा विनोबा भावे, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा नेहरू जी हो जाएगा, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, ब्रह्मदत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मदत्त। तो पहला हमारा विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। सीधा पूछे व्यक्तिगत सत्याग्रह, बिहार नहीं पूछे तब, अगर बिहार से पूछे तो श्री कृष्ण सिंह लगाना है आपको, श्री कृष्ण सिंह ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर सीधा पूछे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो प्रथम पूछे तो विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। यहाँ से भी प्रश्न कितनी बार पूछा गया है आपकी परीक्षाओं में। 16 है, पटना का चर्चित सचिवालय कांड कब हुआ? तो यह हमारा जो हुआ था, यह 11 अगस्त 1942 को पटना का जो सचिवालय कांड हुआ था वो हुआ था 11 अगस्त 1942 को। उसके बाद है, बिहार में 1857 के विद्रोह में कौन सब थे? 1857 की बात हो रही है बिहार में, तो बिहार से कौन हो जाएंगे? बिहार से कुंवर सिंह, जो कि आरा से थे, कुंवर सिंह। उसके बाद है, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित रहा? प्रश्न में पूछा जाता है कभी कौन सा जिला प्रभावित रहा या अप्रभावित रहा, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा जिला प्रभावित रहा, तो हमारा यह हो जाएगा, यानी हमारा जो 18 का है तो उसमें कौन सा हो जाएगा, हमारा सारण हो जाएगा, सारण भी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए देख लेते हैं कौन 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन में हमारा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 हमारा यह सी हो जाएगा, यानी सारण हो जाएगा, सारण, उसके बाद वैशाली, वैशाली, उसके बाद पूर्णिया। तो देख लेते हैं 1, 2 और 4, यानी 1, 2, 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये सभी जिला जो है हमारा ये नोना विद्रोह में प्रभावित हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा है, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा? तो कौन सा प्रभावित रहा? तो उसमें शाहाबाद भी हुआ था, पटना भी हुआ था और गया भी हुआ था। जब तीनों हुआ तो उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने की बात हो रही है, कौन सा महत्वपूर्ण थे? तो बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती ये भी थे, कार्यानंद शर्मा एवं विनोदानंद शर्मा ये भी थे, उसके बाद राहुल सांस्कृतिकयान ये भी थे। जब ए, बी और सी है तो हमारा ये एक से अधिक ऑप्शन में है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 20 का हमारा ये डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार में कौमी
की बात हो रही है, कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो यह हमारा 27 नवंबर 1921 को, आप याद कर लीजिए, 27 नवंबर 1921 को बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ था। उसके बाद हमारा 22 जो है, ये 22 का मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र की बात हो रही है, तो हमारा यह पटना और भागलपुर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? प्रथम यूरोपीय व्यापारी की बात हो रही है, तो हमारा यह पुर्तगाली हो जाएगा। क्या होगा? पुर्तगाली। उसके बाद है बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? होम रूल आंदोलन की जब भी बात आए तो मजरूल हक होगा। उन्होंने पटना में मजरूल हक ने ही पटना में सदाकत आश्रम बनाया था। सदाकत आश्रम कभी पूछा जाता है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो मजरूल हक ने ही पटना में किया था। ठीक, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? ये हमारा सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 ईस्वी में, 1920 में किसने किया था? 1920 में हमारा मजरूल हक ने किया था सदाकत आश्रम की स्थापना। ठीक, सदाकत आश्रम सदाकत आश्रम सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने 1920 ईस्वी में किया था। तो आप इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन अब होगा, कहता है देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक कौन है? देश की बात के हमारा हो जाएगा सखाराम गणेश देवकर, तो हमारा यह ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया? बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ। जब उड़ीसा पूछे तो 1936, उड़ीसा पूछे तो 1936। ठीक, और हमारा झारखंड पूछे तो झारखंड हमारा 2000 ईस्वी में हुआ था, 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और हमारा ये उड़ीसा की बात हो तो उड़ीसा 1936 उड़ीसा, और बिहार जो हमारा अलग प्रांत हुआ वो 1912, 22 मार्च 1912। ठीक, और उड़ीसा पूछे तो 1 अप्रैल 1936। ठीक, 1 अप्रैल 1936। झारखंड पूछे तो 15 नवंबर आप इसे याद रखिएगा। जब डेट पूछे तो अगर अंदर जाए तो 22 मार्च 1912 बिहार, 1 अप्रैल 1936 उड़ीसा, और 15 नवंबर हमारा 2000 झारखंड हो जाएगा। 27 है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की बात हो रही है? तो हमारा यह 164 हो जाएगा, यानी आर्टिकल 164 में तहत कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी। कितना? आर्टिकल 164 के तहत। उसके बाद हमारा 28 कहता है राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक पूछा है, संवैधानिक नहीं पूछा है। तो वास्तविक प्रधान हमारा मुख्यमंत्री होता है, लेकिन जब भी पूछे संवैधानिक की बात पूछे, क्योंकि वास्तविक और संवैधानिक होता है, अगर संवैधानिक पूछे तो संवैधानिक आपका राज्यपाल होगा, लेकिन वास्तविक पूछे तो आपका यह सीएम होगा, यानी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होगा। तो आपको दोनों याद रखना पड़ेगा, जब अगर संवैधानिक पूछे तो राज्यपाल होगा, हमारा वास्तविक पूछे तो सीएम होगा। ठीक, उसके बाद अगला है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का जो भारत का पहला राज्य कौन है? तो हमारा यह बिहार में है, क्योंकि 2006 में मतलब पंचायत को एक बेहतर ढंग से बनाने के लिए कि पंचायत राज समिति बनाया गया, और उसमें 50% जो है ये महिला को आरक्षण दिया गया था। यह 2006 में हुआ था, और यह बिहार पहला राज्य था। उसके बाद है हमारा बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा? यह हमारा 203 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? अनारक्षित, क्योंकि उसमें कोई अनुसूचित जाति या जनजाति की बात नहीं हो रही है, इसीलिए हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला है 31 नंबर, स्वतंत्र पश्चात हमारा बिहार में पहला आम चुनाव की बात हो रही है। तो हमारा आम चुनाव जो हुआ था हमारा, ये हमारा 31 का सी हो जाएगा, यानी 1952, क्योंकि 1947 में जब देश आजाद हुआ था उसके बाद पूछता है, तो हमारा बिहार में 1952 में हुआ था, यानी 31 का क्या हो जाएगा? 31 का आपका सी हो जाएगा। 32 का बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी की बात हो रही है? तो 32 का हमारा यह पश्चिम चंपारण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यह सी, क्योंकि सोमेश्वर की जो पहाड़ी है ये पश्चिम चंपारण में स्थित है, सोमेश्वर। आवर हमारा 33 नंबर है, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह हमारा 6 वर्षों का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। यह क्योंकि विधान परिषद में सदस्यों के जो कार्यकाल होती है यह हमारा 6 वर्ष होता है। अगला हमारा है,
कहता है राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है, किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो यह हमारा 1 वर्ष होगा, ये मैक्सिमम 1 वर्ष तक। उसके बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन पूछा जा रहा है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो आपका यह 68-69 में, यानी 1968-69 में आपको राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। राष्ट्रपति शासन से उस समय जो हमारा सीएम थे, ये भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? भोला पासवान। भोला पासवान, कभी ये पूछा जाता है कि भोला पासवान किनके समय हमारा यह पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? बिहार में भोला पासवान शास्त्री। और राष्ट्रपति शासन जो लगा था, यह हमारा कब से कब तक लगा था? यह हमारा 29 जून 1968 से 29 जून 1968 से हमारा ये हमारा 26 फरवरी 1969 तक, 26 फरवरी 1969 तक, यानी 1968 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और लास्ट में आठवीं बार, लास्ट में अंतिम बार अगर पूछे तो आठवीं बार ये हमारा 7 मार्च 2005 से लेकर, आठवीं बार 7 मार्च 2005 से लेकर ये हमारा 24 नवंबर 2005, ये हमारा राबड़ी देवी के समय ये हमारा लगा था, जो कि लास्ट बार। उसके बाद हमारा बिहार में राष्ट्रपति हमारा शासन लागू नहीं हुआ है। तो पहली बार देखा आपने किनके? भोला पासवान शास्त्री के समय लगा था। भोला पासवान शास्त्री प्रथम बार इसे भी आप याद रखिए, प्रथम बार भोला पासवान शास्त्री प्रथम बार। और यह 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू हुआ था। और आठवीं बार, लास्ट बार 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लागू हुआ था। और उस समय जो हमारी सरकार जो थी, वो राबड़ी देवी की सरकार थी। 36 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या की बात हो रही है। तो यह हमारा कितना हो जाएगा? यह हमारा 88.7 जो है, यह हमारा शहरी हो जाएगा, यह शहरी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ग्रामीण, सॉरी, यहाँ ग्रामीण की पहला ग्रामीण है, तो हमारा ये हो जाएगा पहले ग्रामीण। ये हमारा 88.7 है, ये हमारा ग्रामीण हो जाएगा, ये हमारा ग्रामीण हो जाएगा। और 11.3 है, यह हमारा शहरी हो जाएगा। तो 2011 की डाटा जो पूछा जा रहा है आपसे, तो 88.7 ये हमारा ग्रामीण हो गया, क्योंकि ऑलरेडी आप बेसिक भी लगा सकते हैं कि हमारा कभी भी होगा तो ग्रामीण परसेंट ज्यादा होगा और शहरी हमारा क्या होगा? कम होगा। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पे है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य है? राज्य की बात हो रही है, तो राज्य में हमारा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, और हमारा उसके बाद हमारा बिहार आता है। ठीक, उसके बाद है अगला है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ स्थापित हुआ था? 38 की बात हो रही है, तो हमारा यह मुजफ्फरपुर हो जाएगा। 39 है, बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष हुई? मढ़ौरा हमारा ये प्रथम चीनी मिल की बात हो रही है, तो हमारा यह 1904, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यह करेक्ट हो जाएगा। 40 है, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एक से अधिक इनमें से, ठीक ना, एक से अधिक साझा नहीं करता है। हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से प्रश्न जो है ये धारवाड़ चट्टाने से प्रश्न बनते हैं। लेकिन धारवाड़ चट्टाने के बारे में थोड़ा हम विशेष जान लेते हैं। यहाँ जो पहले इसका दक्षिण पूर्व होगा, और दक्षिण पूर्व में, यानी पहला जो है दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व, उसमें कौन कौन से जिला आएंगे? पहला मुंगेर, जमुई, उसके बाद नवादा, और उसके बाद गया। ये सभी हमारा धारवाड़ चट्टाने में आते हैं। धारवाड़ चट्टाने, धारवाड़, कभी आपसे पूछा जाएगा कौन से धारवाड़ जिला में आते हैं? धारवाड़ चट्टान। और ये हमारा हुआ तो धारवाड़। और विंध्यन की बात पूछे, विंध्यन पूछे, तो यह हमारा दक्षिण पश्चिम, विंध्यन क्या हो जाएगा? यह हमारा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। और उसमें जो कौन कौन जिला आता है, उसमें कैमूर, हमारा कैमूर और रोहतास, आप इसे जरूर याद रखिएगा। हमारा यह हो गया विंध्यन, और यह हो गया हमारा आपका धारवाड़।
तो धारवाड़ में दक्षिण पूरब हो जाएगा, अगर विंध्यन पूछे तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, अगर इसमें जिला पूछे तो कैमूर और रोहतास हो जाएगा, और उसमें जिला पूछे तो कैमूर, जमुई, नवादा, गया, ये सभी धारवाड़ चट्टाने में आ जाएंगे। अगर धारवाड़ चट्टाने और विंध्यन चट्टान से अगर यहाँ से प्रश्न पूछता है तो इससे बाहर आपको नहीं आएगा, क्योंकि यहीं से घुमा फिरा के प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो धारवाड़ और विंध्यन से अगर प्रश्न पूछेंगे तो यहीं से बनेंगे। 42 है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है ये 100% आपकी परीक्षाओं में आएंगे ही। ठीक, तो इसके बाद है हमारा, यह हमारा हो जाएगा 42 का, हमारा बांगर हो जाएगा। बांगर समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई की बात हो रही है, तो यह हमारा 53 मीटर हो जाएगा, 53 मीटर। उसके बाद हमारा अगला है 44 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि साथियों स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, जिसमें कह रहा है बिहार राज्य की भू आकृति में कौन सामान्यतः कौन सी होती है, तो यह हमारा आयताकार होगा। कोपेन के अनुसार ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो प्रकार के जलवायु की बात हो रही है, यह हमारा CWG हो जाएगा। आप इसे इसे याद रख सकते हैं, CWG, जो बिहार के जलवायु प्रदेश की बात हो रही है। बिहार का अधिकांश कौन सा भाग किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित होती है, तो यह हमारा कछारी मिट्टी आप इसे याद रख सकते हैं। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है, तो हमारा यह 7 हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन साथियों जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहता है वको ककोलत जलप्रपात जो बिहार के किस में है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह वकोलत जलप्रपात हमारा नवादा में हो जाएगा, 48 का बी हो जाएगा। निम्न में कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है, राजगीर की बात हो रही है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा लक्ष्मण कुंड नहीं है, और ये मखदूम कुंड, सूर्य कुंड एवं गोकुल कुंड हमारा राजगीर में है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा इसमें पूछा जा रहा है आपसे नहीं है, तो हमारा यह सी हो जाएगा। बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है, जब आपसे पूछे मक्का का घर, तो हमारा यह बेगूसराय। बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था, तो यह हमारा शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यह हमारा सही हो जाएगा। जबकि बक्सर युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर युद्ध हमारा कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। तो इसे भी याद रखना है, बक्सर युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। कहा था इसके पश्चात बिहार और बंगाल के जो हमारा उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके, शाह आलम द्वितीय के द्वारा हुआ था। उसके बाद है दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था, तो विद्रोह तो आपको पता होगा 1857, लेकिन यहाँ पूछा गया है डेट, तो 25 जुलाई 1857। इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, क्योंकि डेट आप जरूर याद रखिएगा, 25 जुलाई आप याद रखिएगा, 25 जुलाई 1857। अगला हमारा क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे हूँ, जिसमें कहता है कि बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल शुरू की थी। विदेशी वस्त्रों के लिए, यानी स्वदेशी अपनाओ विदेशी को दूर भगाओ। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा सारण, ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा है बिहार के पहले प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान, यानी जब हमारा आजादी से पहले जो हमारा 1937 की बात कर रही है, 1937 में मोहम्मद यूनुस जो है ये पहले हमारा क्या है, चीफ मिनिस्टर, उस समय चीफ मिनिस्टर को प्रधानमंत्री कहते हैं। तो पूछता है कि पहले प्रधानमंत्री की बात हो रही है, तो मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। उसके बाद है 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यह आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो बिहार सोशलिस्ट पार्टी ये भी आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ सो है ये क्वेश्चन बिहार सोशलिस्ट पार्टी से 1 नंबर के जो है आपके परीक्षाओं में देखने को जरूर मिल जाते हैं। अगला है, कहता है बिहार का पहला समाचार पत्र 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ, उसका नाम पूछा जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 6 का हमारा सी हो जाएगा, बिहार बंधु। बिहार बंधु हिंदी समाचार पत्र है, तो कभी एक बार ऐसा पूछा गया है कि बिहार बंधु कौन सा है समाचार पत्र, हिंदी है कि इंग्लिश है या उर्दू है, तो आप इसे जरूर याद रखिए, ये हमारा हिंदी समाचार पत्र है। क्या है, हिंदी समाचार पत्र है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, ऐसे भी पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के समय कहता है पटना का कमिश्नर कौन था, तो विलियम टेलर था, इसे आप याद रखिएगा। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना पहला प्रथम सत्याग्रह, देखिए उसमें प्रथम सत्याग्रह की बात हो तो चंपारण हो जाएगा। यहाँ एक बात और याद रखना है
कहता है कि गांधी जी पहली बार, इस चीज को याद रखिएगा, पहली बार गांधी जी किस सत्याग्रह मतलब किस में पहली बार भूख हड़ताल, भूख का जो हड़ताल शुरू किए थे, भूख का हड़ताल। तो यह हमारा कब हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर हो जाएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर। इसी समय जो है हमारा, जो महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल किए थे, पहली बार भूख हड़ताल किस में, तो अहमदाबाद मिल मजदूर हमारा जो हमारा सत्याग्रह हुआ था उसमें हुआ था। लेकिन जब पूछे गांधी जी की प्रथम सत्याग्रह, तो चंपारण हो जाएगा, और चंपारण कब हुआ था, तो चंपारण 1917 में हुआ था। ठीक, इसे आप याद रखिए, क्योंकि गांधी जी से और चंपारण से तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रश्न आपके परीक्षाओं में न बने। दूसरा कहता है 1912 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बांकीपुर, आर एन मधोलकर। उसके बाद पूछता है 1922, 1922 गया अधिवेशन, गया अधिवेशन पूछता है, तो गया में कौन हो जाएगा, गया हो जाएगा आपको चित्तरंजन दास, क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास। ठीक, और उसके बाद पूछता है एक 1940, 1940 कहाँ हुआ था, रामगढ़, रामगढ़। और यह उसके अध्यक्ष जो थे कौन थे, अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद नहीं, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, जिसे आप याद रखिएगा। तीन जो है यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। पहला बांकीपुर, पहला हमारा बांकीपुर, बांकीपुर कहाँ है, बांकीपुर आपका पटना में ही है, बांकीपुर जिसके अध्यक्ष आर एन मधुरकर एक हो गया। दूसरा हमारा हो गया 1922 हमारा गया अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष जो है ये अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास। और तीसरा हमारा जो है यह हमारा तीसरा कह सकते हैं रामगढ़ अधिवेशन जो हमारा हुआ था, जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। तो यह अधिवेशन से जो बिहार के जो प्रश्न है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। या तो पूछते बांकीपुर तो पटना आर एन मधुलकर हो जाएगा, दूसरा गया अधिवेशन पूछे तो चित्तरंजन दास हमारा अध्यक्ष हो जाएगा, और 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन की बात हो तो अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। उसके बाद है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन की बात हो रही है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, ये हमारा पटना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है आप देख पा रहे होंगे, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा है, कहता है बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासनकाल, किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह हमारा इंद्रधुम्न जो पाल है, इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कहता है इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अपना अधिकार किया था, इल्तुतमिश की बात हो रही है, तो हमारा यह हो जाएगा हिशामुद्दीन एवाज, 12 का हमारा क्या हो जाएगा, हिसामुद्दीन एवाज हो जाएगा। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान की बात हो रही है, तो हमारा यह दाऊद खां हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आईने अकबरी के अनुसार बिहार में कितने सूखा या सरकार में विभक्त है, तो 14 का हमारा यह हो जाएगा 7। यह इस प्रकार के वन लाइनर जो क्वेश्चन है वहां भी पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। कहता है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ, तो बिहार विद्यापीठ की बात हो रही है, तो हमारा यह 6 फरवरी 1921 को, जिसे आप याद रख लीजिएगा, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार विद्यापीठ से एक प्रश्न बनेंगे तो यहीं से बनते हैं। बिहार के विद्रोह हमारा विदय राज्य में आर्यों के आगमन और निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से कहता है, किस ग्रंथ से मिलता है, तो हमारा यह शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है, इससे बिहार के विदय राज्य में आर्यों का जो आगमन और निवास का जो है यह साक्ष्य मिलता है। उसके बाद है हमारा अगला है, भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद का जो वर्तमान में बिहार में है, तो बिहार की बात हो तो बिहार में अभी हमारे 3 है। मगध साम्राज्य का कहता है उत्कर्ष किस शासक काल में, किस शासक काल की बात हो रही है, शुरू हुआ था, शुरू की बात हो रही है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, बिंबिसार हो जाएगा। अगला हमारा है, कहता है मौर्य काल के समय मुद्रा की को किस नाम से जाना जाता था, तो मुद्रा को पन, इसे आप याद रखिएगा, पन, इसे आप ये आंसर हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख की बात हो रही है, हमारा आक्रमण का उल्लेख, यह आक्रमण किसके शासन काल में, देख रहे हैं ना शासन काल कितना पूछा जाता है, यह हमारा पुष्पमित्र जो है यह शुंग हो जाएगा। अगला हमारा है, कहता है विक्रमशिला, विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय जो है राजा ने करवाई थी, तो यह हमारा धर्मपाल हो जाएगा, क्योंकि धर्मपाल से इस बार भी 1 नंबर के जो प्रश्न है ये आपके परीक्षाओं में बने हैं। कहता है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, तो हमारा यह हो जाएगा इल्तुतमिश।
बख्तियार खिलजी की बात हो रही है कि आगरा आक्रमण जो है यह बिहार में कब हुआ था। किसकी बात हो रही है? बख्तियार खिलजी। तो हमारा यह 1198, यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कहता है किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से कहाँ स्थानांतरित किया? पटना स्थानांतरित किया। किसके शासनकाल की बात हो रही है? तो हमारा यह 24 का हमारा यह शेर शाह सूरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा जैसा कि देख पा रहे होंगे जिसमें कहता है बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया है था? उस समय की बात हो रही है, किसके द्वारा किया गया था? तो हमारा 25 का हमारा ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? प्रथम राष्ट्रपति। इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक। राष्ट्रपति। कहता है निम्नलिखित में कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल की बात हो रही है सबसे ज्यादा? तो आपको तो पता ही होगा, जिसमें चावल, गेहूं और मक्का बिहार की बात हो रही है। घोघा झील की बात हो रही है कि बिहार के किस जिले में है? तो घोघा हमारा क्या हो जाएगा? 27 का हमारा ये घोघा कटिहार हो जाएगा। जिसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे भी याद कर लीजिए क्योंकि झील से प्रश्न बनते हैं। कहता है हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो यह हमारा 28 का जो हो जाएगा यह हमारा बी हो जाएगा, कर्मनाशा। कर्मनाशा। तो रिवीजन के तौर पे आप ऐसे बना सकते हैं। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 यानी ऑप्शन नंबर बी में जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बात और पूछता है कि बिहार की जनसंख्या कितना हो जाएगा? तो 10, 40, 99, 452। इसे आप याद रखिएगा, यह बिहार की कुल जनसंख्या है। टोटल टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार, बिहार की कुल जनसंख्या। और यह डाटा जो है यह 2011 के जनगणना के अनुसार है, सेंसस के अनुसार। 10, 40, 99 ऐसे मोबाइल नंबर की तरह भी याद रख सकते हैं। 10, 10, 10, 40, 40, 99, 452। जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं ना, ऐसे भी आप रख सकते हैं कि बिहार की टोटल जो हमारी जनसंख्या है इतना है। लेकिन अगर वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 94 क्या हो जाएगा? 94 हमारा 163 वर्ग किलोमीटर में ये हो जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिए। कम से कम हो सके तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल जो 94,163 है ये, और जनसंख्या 10, 40, 99, 452। इसी 10 देखिए ये क्या होता है, इसको आप मोबाइल नंबर की तरह आप याद रख सकते हैं। 10, 40, 99, 452, 10, 40, 99, 452, 94,163। ये डाटा आप मत भूलिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेंगे। कहता है बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? विंध्यन की बात हो रही है। तो हमारा यह 30 का हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम विंध्यन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। और जब पूछे, अच्छा एक बात और है, विंध्यन में कौन कौन जिला आते हैं? विंध्यन में आपका ये भी पूछा जाता है, कैमूर और रोहतास। विंध्यन में हमारा क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। और धारवाड़ में क्या हो जाएगा? धारवाड़ जो हमारा ये है, ये धारवाड़। धारवाड़ में टोटल जो जिला की बात हो रही है तो उसमें मुंगेर, मुंगेर आप याद रखिएगा, मुंगेर। उसके बाद हमारा जमुई हो जाएगा, मुंगेर, जमुई, नवादा और गया। क्या हो जाएगा? मुंगेर, जमुई, नवादा और गया। ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी आपको धारवाड़ में आ जाएंगे, ठीक। तो इतना आप यहाँ से मैं फिर से लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा हमारा मुंगेर हो जाएगा, मुंगेर, ठीक। उसके बाद हमारा नवादा, उसके बाद आपका जमुई हो जाएगा, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा। ये सभी क्या है? ये सभी हमारा धारवाड़ चट्टाने में धारवाड़ हो जाएगा। और ये जो विंध्यन पूछा है, विंध्यन कैमूर और रोहतास हो जाएगा। और इसका उत्तर जो है यह हमारा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। अगर धारवाड़ की बात हो, अगर धारवाड़ अगर रहता तो क्या हो जाएगा? तो दक्षिण, दक्षिण हमारा यह पूर्व हो जाएगा। तो इस प्रकार इतने प्रश्न जो है ये बन सकते हैं। पहला विंध्यन चट्टाने, इसका दक्षिण पश्चिम। अगर धारवाड़ पूछे तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। और धारवाड़ में हमारा कौन कौन है? हमारा हो जाएगा मुंगेर, नवादा, जमुई, गया, ये सभी धारवाड़। और विंध्यन में हमारा क्या हो जाएगा? ये सभी विंध्यन में कैमूर और रोहतास। यहाँ से एक नंबर के जो प्रश्न है ये जरूर परीक्षा में बनते हैं। उसके बाद है किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता होती है? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं उसको खोल की छुड़ा के आपको बता रहा हूँ। पुरानी हमारा यह क्या हो जाएगा? पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा यह एक हो जाएगा। कहता अगला है बिहार में लौटता मानसून की बात हो रही है। लौटता मानसून हमारा यह अक्टूबर के मध्य में हो जाएगा।
बिहार के किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा, नारायणी जो है इस नाम से इस बार भी प्रश्न जो है ये नंबर के आपके पूछा गया है 69 बीपीएससी में आपका पूछा गया था कि नारायणी। तो यह हमारा क्या हो जाएगा 33 का हमारा यह गंडक हो जाएगा, गंडक। कहता है कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो आपको क्या हो जाएगा 34 का हमारा यह बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो भारत बिहार की बात हो रही है तो उसमें चावल बहुत मात्रा में पाई जाती है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर हमारा क्या हो जाएगा, उदयपुर हमारा पश्चिम चंपारण हो जाएगा, उदयपुर हमारा क्या हो जाएगा पश्चिम चंपारण। इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक नंबर के जो प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलते हैं। कहता है फिर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर दिया गया, प्रोजेक्ट टाइगर तो हमारा 36 का हमारा 1991, यह आपका आंसर हो जाएगा, जिसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें कहता है दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किस क्षेत्रों में पाई जाती है, तो दलदली की बात हो रही है तो यह किशनगंज में भी होता है, अररिया में भी, सुपौल में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो आपका यह आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर एक डी जो एक से अधिक है। कहता है त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ, त्रिवेणी नहर की बात हो रही है, त्रिवेणी नहर तो हमारा यह 38 का क्या हो जाएगा, 38 का हमारा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा, 1904 आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। उसके बाद है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर, चूना पत्थर की जहां तक बात हो तो चूना पत्थर आपका रोहतास हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है, शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष, तो हमारा यह कितना हो जाएगा 40 का हमारा यह सी हो जाएगा 935, 935 आप इसे याद रख सकते हैं 935। बिहार की औसत वर्षा की बात हो रही है तो हमारा यह कितना हो जाएगा 112 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। बिहार में अनुमंडलों की संख्या ये हमारा 101 हो जाएगा, यानी 42 का सी, क्या सही है ना, 42 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा जैसा कि साथियों स्क्रीन पर दिख रहा होगा जिसमें कहता है कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक वास्तविक शक्ति पूछा जाता है। सब देखिए गौर कीजिएगा शब्दों का, जब अगर प्रश्न में रहे वास्तविक तब आपको मारेंगे, आपको वास्तविक तो आप सीएम चीफ मिनिस्टर, लेकिन जब आपसे पूछे संवैधानिक, संवैधानिक अगर पूछे तो आपको लगाना है राज्यपाल, संवैधानिक में आपका क्या हो जाएगा, संवैधानिक में आपका राज्यपाल हो जाएगा। तो देखिए प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, जैसे भी आपको रहे कि राज्य की हमारा कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति, तो हमारा यह चीफ मिनिस्टर हो जाएगा वास्तविक, ठीक वास्तविक हो जाएगा। लेकिन संविधान से नियम से बात करें एक संवैधानिक रूप से, तो यह हमारा राज्यपाल होगा। यही दो प्रश्न जो है ये घुमा के दो जो क्वेश्चन है यहाँ से प्रश्न पूछते हैं ऐसे ही। जहानाबाद से अलग करके बिहार में 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया, कहता है अरवल को कब स्थापित किया गया, तो अरवल जो हमारा ये 2001 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया, तो वित्त आयोग का गठन जो है यह हमारा 45 है ना, 45 का हमारा क्या हो जाएगा 45 का हमारा बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा है जिसमें कहता है किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाता है, महाधिवक्ता की बात हो रही है तो यह हमारा राज्यपाल हो जाएगा, यानी 46 का बी। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो कहता है उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो नित्यानंद कानून। और जब पूछे जब बिहार में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय सीएम कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री, कौन थे, भोला पासवान शास्त्री। जब आप राज्यपाल याद रखेंगे तो चीफ मिनिस्टर भी जरूर याद है, भोला पासवान शास्त्री। क्योंकि पहली बार जब राष्ट्रपति शासन हुआ लागू हुआ था तो उस समय पूछा जाए कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री, यानी भोला पासवान शास्त्री के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ही पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि राज्यपाल, तो राज्यपाल आपका नित्यानंद कानून हो जाएगा। अगला है बिहार की राजकीय पक्षी, तो हमारा यह 48 है, 48 नंबर क्वेश्चन, जिसका उत्तर जो है आपका गोरैया हो जाएगा। अगला हमारा है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो आपको पता होगा ग्राम पंचायत का प्रधान आपको मुखिया होता है। इसके बाद है बिहार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की बात हो रही है तो हमारा महाधिवक्ता को भी अधिकार है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी अधिकार है और मुख्यमंत्री को भी अधिकार है। यानी बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी अर्थात एक से अधिक। तो इस प्रकार आपका उत्तर जो होगा यह सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।